जी तो नाज़रीन, हम एक्टिव वॉइस कर चुके हैं, पैसिव वॉइस की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले इन रूल्स को देखते हैं जो कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूस के 6 रूल्स होते हैं, इंडेफिनेट के 5 होते हैं, कंटिन्यूस के 6 होते हैं और परफेक्ट के भी 6 होते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस के वैसे भी जो है ना पैसिव वॉइसेस होते नहीं हैं, तो इस वजह से इन रूल्स को अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले रूल नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 2, रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले अपने आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, फिर उनको रिप्लेस करना है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर केस। जो भी केसेस थे, केसेस मैंने आपको जब प्रोनाउन पढ़ाए थे, प्रोनाउन की टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जब मैंने प्रोनाउन की टाइप पढ़ाई थी, तो साथ में मैंने उसके केसेस भी लिखे थे कि सब्जेक्टिव केस कौन सा है और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है। अगर तो आपको नहीं याद तो आप उस लेक्चर पे शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको केसेस ऑफ प्रोनाउंस मिल जाएंगे। रूल नंबर 3, एडिशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अगर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की थी, वहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है ना इज़ एम आर थी। यहाँ पे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो गई है, वाज वर हो गई है, क्योंकि ये किसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, पास्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। इस वजह से हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज वर लगाई है। वाज सिंगुलर के लिए और वर जो है वो प्लूरल के लिए है। रूल नंबर 4, एडिशन ऑफ बीइंग। अब ये बीइंग क्या होता है, कंटिन्यूटी को शो कराने के लिए, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में हैं और उसकी जो कंटिन्यूस टेंस होता है वो मोस्ट डोमिनेंट टेंस होता है, तो इस वजह से आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब वहाँ पे डेफिनेटली होनी चाहिए, सो दैट कि कंटिन्यूटी को शो कराया जा सके। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या किया कि बीइंग लगाया। ये जो वाज वर लगाएंगे, इस वाज वर के बाद हमने बीइंग की एडिशन करनी है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिख दिया है, वाज वर आएगा प्लस बीइंग आएगा। उसके बाद 5th रूल, यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज मेन वर्ब। जो आप मेन के राइट यूज़ कर रहे थे, स्लीप यूज़ कर रहे थे, ईट यूज़ कर रहे थे, उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देना है। लास्ट रूल, एडिशन ऑफ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपने रिप्लेसमेंट कर ली हुई है और जो आपका ऑब्जेक्ट बना है उससे पहले आपने बाय लगा देना है। समटाइम्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जहाँ पे बाय नहीं लगा होता, सिर्फ लिंकिंग वर्ब होती है, तो वो पैसिव वॉइस में ही कंसीडर किया जाता है। कहीं पे दो भी आ जाता है, ये डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, तो उसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी S2 का स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट पे बताया था, इसके पैसिव वॉइस के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, S1, S2, S3। यहाँ पे भी S2 का जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्लीमेंट होगा और इस S2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब में आपके पास वाज वर हो जाएगा, प्लस आपका बीइंग हो जाएगा। बीइंग के बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, प्लस बाय एंड आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर की समझ आई होगी। चंद एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं दोबारा, उन्हीं सेंटेंसेस को जिनको हमने एक्टिव वॉइस में यूज़ किया है उन्हीं को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले उन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। उन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन करते हुए ये शी था तो इसको हर कर दिया, सॉरी ये हर ब्रेकफास्ट क्योंकि एज एन ऑब्जेक्ट था वहाँ पे, यहाँ पे सब्जेक्ट आया तो ये हर का हर ही रहेगा। वाज जो है वो आपकी इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। इसके बाद रूल के मुताबिक हमने बीइंग लगाने, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस की रिप्रेजेंटेशन करनी है। ईट की जो वहाँ पे था ईटिंग, तो ईटिंग की थर्ड फॉर्म जो थी वो ईटन थी, तो हमने उसको मेन फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन लगाई, प्लस बाय एंड हर। हर ब्रेकफास्ट वाज बीइंग ईटन बाय हर। सेकंड सेंटेंस है, सेंटेंस क्या था, ही वाज नरेटिंग अ स्टोरी। जब मैंने उसको पैसिव वॉइस में चेंज किया, वो हमारे पास क्या बना, अ स्टोरी वाज बीइंग नरेटेड बाय हिम। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, उन्हीं रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन करनी है और 6 रूल्स आपको बता दिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, एडिशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, एडिशन ऑफ बीइंग हो गया, यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एडिशन ऑफ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। तो इस थर्ड सेंटेंस के अंदर भी वही रूल्स की हमने इम्प्लीमेंटेशन की है। और उन इम्प्लीमेंटेशन की जो सेंटेंस था हमारे पास क्या था, दे वर विनिंग द मैच। जब मैंने उसको पैसिव वॉइस में चेंज किया, द मैच वाज बीइंग वन बाय देम। फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास, यू वर बाइंग दिस कार। ये आपका एक्टिव वॉइस था, तो जब मैंने उसको पैसिव वॉइस में चेंज किया वो हमारे पास बना, दिस कार वॉज बीइंग बॉट बाई यू। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मैंने इसको चेंज कर दिया। स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिख दिया है, अगर तो आपको स्ट्रक्चर याद हो जाता है दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है, क्योंकि
आप किसी भी टेंस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं। अगर तो आपको रूल्स का पता हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि रूल्स जो आप लोगों को लिखवाएं उनको याद करें अच्छी तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। जब मैंने उसको क्रिटिकली एनालाइज किया, उसकी रिप्लेसमेंट की और उन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन की, देन ये मेरे पास बना अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव में क्या रूल है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी पहली, आपको पहले भी बताया पहले सेंटेंसेस के अंदर, ये जो पहली हेल्पिंग वर्ब होगी इसके बाद आपने नॉट की एडिशन करनी है बस, बाकी आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया प्लस वो जो हेल्पिंग वर्ब हम लगा रहे थे वाज वर्ब वो हो जाएगी, और इसके बाद जो नई एडिशन होगी वो नॉट की होगी, वो हमने नॉट की एडिशन कर दी। प्लस बीइंग हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया एज अ मेन फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे, बाई हो गया एंड ऑब्जेक्ट हो गया। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। सबसे पहली एग्जांपल जो हमने पहले यूज़ किया था, हर ब्रेकफास्ट वाज ईटन बाई हर, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हर ब्रेकफास्ट वाज के बाद मैंने क्या करनी है, नॉट की एडिशन करनी है। इस नॉट को जब मैं ऐड करूँगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हर ब्रेकफास्ट वाज नॉट बीइंग ईटन बाय हर। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे अ स्टोरी वाज बीइंग नरेटेड बाय हिम, ये क्या है हमारे पास, अफर्मेटिव का है। जब मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूँगा तो किस तरह से करूँगा, ये नॉट की एडिशन करूँगा। कहाँ पे, वाज के बाद, जो मैंने यहाँ पे वाज लगाया उस वाज के बाद मैंने नॉट की एडिशन करनी है। देन ये मेरे पास पैसिव वॉइस बन जाएगा, पैसिव वॉइस की नेगेटिव फॉर्मेट बन जाएगी। अ स्टोरी वाज नॉट बीइंग नरेटेड बाय हिम। इसी तरह थर्ड सेंटेंस मैंने यूज़ किया है अफर्मेटिव का, द मैच वाज बीइंग वन बाय देम। अब मैं जब इसको नेगेटिव में चेंज करूँगा, इस वाज के बाद मैंने क्या करना है, इस नॉट की एडिशन करनी है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। इसी तरह फोर्थ सेंटेंस है अफर्मेटिव के, जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं। अफर्मेटिव के एग्जांपल लेने की वजह ये थी कि आप लोग जो है इसको वन बाय वन करके चेंज करें, आप लोगों को ताकि प्रोसीजर जो है बता सकूँ। इसी तरह यहाँ पे भी दिस कार वाज बीइंग बॉट बाय यू, अफर्मेटिव का है। जब मैं नेगेटिव में चेंज करूँगा क्या करूँगा, इस नॉट की एडिशन करूँगा। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव पे चलते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि सर्टन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपसे इंक्वायर की जाती है, पूछी जाती है। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, जो आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और जो आपका सब्जेक्ट होता है, इनको आपस में रिप्लेस कर देते हो। सब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट आ जाता है। तो हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा, वाज वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट हो गया और बीइंग हो जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बीइंग जो है वो आपके कंटीन्यूअस टेंस की रिप्रेजेंटेशन करेगा, प्लस आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी, बाय एंड ऑब्जेक्ट, और साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना आपने। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। जो अफर्मेटिव के सेंटेंसेस थे उनको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, क्योंकि इनकी रिप्लेसमेंट करने के लिए जो है ना, मैं फ़र्दर उसको टाइप करता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता लेक्चर की रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग मुताबिक। तो इस वजह से मैंने क्या किया है कि उनको ऑलरेडी बना दिया है, सो दैट कि आप लोग उसको एक नज़र देख लें। अब यहाँ पे देखें, हर ब्रेकफास्ट, अगर अफर्मेटिव की बात करें, हर ब्रेकफास्ट, अब ये वाज यहाँ पे था, हर ब्रेकफास्ट वाज बीइंग ईटन बाय हर, ये अफर्मेटिव था। जब मैंने उसको इंटेरोगेटिव में चेंज किया, यहाँ से इस जगह से मैंने वाज को उठाया और मैंने सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, वाज यहाँ पे आ गया। अब आप देखें स्टार्ट पे आ गया, वाज हर ब्रेकफास्ट बीइंग ईटन बाय हर, क्या उसका खाना उससे खाया जा चुका था या खाया जा रहा था। इसी तरह सेकंड सेंटेंस की तरफ आते हैं। अ स्टोरी वाज, ये जो वाज था अ स्टोरी के बाद था अफर्मेटिव के अंदर, अ स्टोरी वाज बीइंग नरेटेड बाय हिम। जब मैंने इसको इंटेरोगेटिव में चेंज किया तो मैंने क्या किया, इस वाज को यहाँ से निकाला और यहाँ पे पुट कर दिया। जब मैंने उसको सब्जेक्ट से पहले लगा दिया है, देन वो क्या बना, वाज अ स्टोरी बीइंग नरेटेड बाय हिम। इसी तरह थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द मैच वाज बीइंग वन बाय देम। अब वाज कहाँ पे था, इधर था, बीइंग से पहले। अब मैंने क्या किया, इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इसको यहाँ से उठाया और सब्जेक्ट से पहले लिख दिया। सिमिलरली मैंने इसको
वास को यहाँ से लिया था और मैंने यहाँ पे लगा